Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने 12.2 के 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th, 8 और 9th करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा है कि a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। मतलब एक रोम्बस शेप का एक फील्ड दे रखा है, ठीक है, जिसमें घास उगी हुई है। किसके लिए? 18 गायों को चरने के लिए। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, देन हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। देखो, तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं है। आपको रोम्बस पता है, रोम्बस में क्या होती है कि ऑल साइड्स जो होती है वो क्या होती है? इक्वल, ठीक है। ऑल साइड जो वो क्या होती है? इक्वल होती है। और डायगोनल क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपने पास रोम्बस, ठीक है। नाम दे दिया मैंने A B C D, ठीक है। ये इस तरह की एक तरह से मान लो फील्ड है, कोई मैदान है, ठीक है, जिसमें 18 गायों को छोड़ दिया। इस पर क्या उगी रखी है? घास उग रखी है, ठीक है। और 18 गायों को चरने के लिए छोड़ दिया। अब 18 गायों को छोड़ूंगा तो सारी जितना भी उग रखी है घास सभी को चर लेगी, सभी को चर लेगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है? इस रोम्बस का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? रोम्बस का एरिया निकालना है, जिसकी आपको साइड दे रखी है। ये दे रखी है 30 मीटर, ये 30, तो ये भी कितनी होगी? 30, ये भी कितनी होगी? 30 मीटर, और ये भी कितनी होगी? 30 मीटर, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। फिर इसका एक डायगोनल दे रखा है। डायगोनल आपको कितना दे रखा है? 48। ये मान लो ये दे रखा है आपको 48 मीटर, ठीक है। तो अब पूछा जाएगा हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। मतलब पहले आपको सबका एरिया निकालना है, पूरा एरिया निकालना है। फिर बोला है कि 18 गाय हैं तो सबके लिए कितना एरिया जो है वो खाएगी। तो क्या करोगे? इस एरिया को 18 से डिवाइड कर देना, तो सबका अलग अलग आ जाएगा, ओके। तो पहले क्या करेंगे? रोम्बस का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला तो अपन को पता है, लेकिन हमारा चैप्टर क्या है? हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला का अपन को यूज़ करना पड़ेगा। तो अपन को देखो यहाँ 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, ABC और ADC। तो यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल की साइड भी 30, 30 और 48 है, इस पर भी 30, 30 और 48 है। तो दोनों बेसिकली देखें तो सेम ट्रायंगल ही है। तो अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस पूरे का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD कुछ लिख सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ABC। एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरे इसका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि भाई कि एरिया ऑफ रोम्बस ABCD किसके इक्वल हो जाएगा भाई? कि भाई 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने लिख ली, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरे को निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालूँ? हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। इसके लिए देखो, ये A है, ये B हो गया, ये C हो गया। तो मेरे पास एक कितना गिवन है, लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल ABC A इक्वस टू तो है मेरे पास 30 मीटर, B इक्वस टू भी है 30 मीटर, और C इक्वस टू कितना है? 48 मीटर। जब ABC पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? ऐसे निकाल सकता हूँ। क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C बटे 2। A कितना है कि 30 प्लस B 30 प्लस C 48 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 108 अपॉन 2। जब मैं इसका डिवाइड करूँगा तो जाएगा 54 टाइम्स, ठीक है। तो S मेरे पास आ गया कितना कि 54। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है मेरे को। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या लिखूँगा कि स्क्वायर रूट ऑफ S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S अपन ने निकाल लिया। S कितना निकला? 48। S में निकला है 54 ना। तो S हो जाएगा 54, यहाँ पे आ जाएगा 54 माइनस A कितना है कि 30, 54 माइनस 30, और यहाँ पर भी
54 माइनस 48, ठीक है। तो नीचे मेरा क्या बच जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरा कि 54 इंटू 54 में से 30 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 24 इंटू 24। 54 में से 48 चले जाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, देखो इधर देखो 54 को अपन क्या लिख सकते हैं, 54 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 6, और 24 को भी ऐसे ही रहने दो, 24 को ऐसे ही रहने दो इंटू 6। अब पेयर किस किस के बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं 24 के और 6 के, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा बाहर, 6 इंटू 24 इंटू रूट में 9, रूट में 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो इसको आप कर दो मल्टीप्लाई, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये आएगा आपके पास आंसर 432 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में दे रखी, तो मीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा है कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विच ईच काउ बी गेटिंग। तो गाय कितनी है, 18। हमको पता है कि भाई 18 गाय जो है वो 432 मीटर स्क्वायर चलेगी। तो एक के लिए क्या करेंगे, तो एक के लिए निकालना क्या करोगे, 432 को 18 से डिवाइड कर दो तो वो आपका एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वेट, ये अभी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, मेरे को रोम्बस का एरिया निकालना था, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब जो एरिया आएगा वो आएगा 48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 432, इंटू 2 करूँगा तो एरिया ऑफ रोम्बस निकलेगा, मतलब पूरे का शेप निकलेगा, इसलिए मैं इंटू 2 कर दिया। और 18 गाय के लिए निकालना था, तो 18 से क्या कर दिया डिवाइड, क्योंकि एक का निकालना था ना, तो 18 से क्या कर दिया डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। एक गाय कितना चलेगी, 48 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो चल लेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, सबकी साइड दे रखी, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। ठीक है, मतलब छोटे छोटे ट्रायंगल को जोड़ के क्या बनाए, एक अम्ब्रेला बनाए। आप फिगर देख सकते हो बुक में, फिगर नंबर 12.6, ये क्वेश्चन नंबर 7 के नीचे दे रखा है, इस तरह से बना हुआ यूँ। ठीक है, मतलब एक छोटे छोटे ट्रायंगल को जोड़ जोड़ के क्या बनाए हैं, एक अम्ब्रेला का बनाया है। क्या बनाई, एक अम्ब्रेला बनाई। ठीक है, एक छाता बनाई, जिसमें आपको साइड दे रखी है, ये मान लो 50 दे रखी है, ये दे रखी है 20, और ये भी कितनी है 50। लेकिन इसमें अब चेंजेस क्या किए, चेंजेस ये किए हैं कि आधे तो डाले हैं इसने काले कपड़े, ठीक है, और आधे डाले हैं वाइट। तो आधे काले और आधे है वाइट, मतलब इस तरह से बनाई है, रंग बिरंगी बनाई है, मतलब ब्लैक एंड वाइट जो है एक अम्ब्रेला बनाई है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो बेसिकली क्या करना है, आपको एरिया निकालना है किसका, अम्ब्रेला का। ठीक है, तो अम्ब्रेला किससे बनी है, 10 ट्रायंगल से बनी है, तो 5 तो इसमें से वाइट है और 5 क्या है, ब्लैक है। तो पूरे का निकाल के अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा सभी का आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे पास सॉल्यूशन में ए की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है कि भाई 20 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू मेरे पास है 50 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू मेरे पास है 50 सेंटीमीटर। तो लिख सकता हूँ कि भाई एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। तो वो कैसे निकालते हैं भाई, कि रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो इससे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो एस क्या आ जाएगा 20 प्लस 50 प्लस 50 बटे 2, ये होता है 120 बटे 2, ये आ जाएगा आपका 60 एस की वैल्यू। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ वन ट्रायंगल ये कितना आ जाएगा कि रूट 60 ब्रैकेट 60 माइनस 20, 60 माइनस 50,
60 माइनस 50, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 60 इंटू 60 माइनस 20 होता है 40, ये होता है 10, ये होता है 10। तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कि भाई 60 को आप क्या ले सकते हो 20 इंटू 3, 40 को क्या ले सकते हो कि 10 इंटू 4, और 10 को 10 इंटू 10 ही रहने दो, ठीक है। अब और एक काम करो, इसको 20 को भी आप क्या ले सकते हो 2 इंटू 20, 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 का 10 इंटू 4 को 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10। अब जो जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लो, जैसे ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो क्या बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा मेरे पास 10 इंटू 10 इंटू 2, 100 बच जाएगा, 3 2 जा 6, एक तो 10 100 मतलब 200 रूट 6। ये किसकी वैल्यू आई, अभी एक ट्रायंगल की वैल्यू आई, ठीक है। एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, इतने कितने ट्रायंगल है, इतने हैं 10 ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ 10 ट्रायंगल, तो क्या करोगे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 200 रूट 6, पीछे क्या है सेंटीमीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर लिख दो, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी का आ गया, मतलब पूरे इसका आ गया, ठीक है, सारे ट्रायंगल का। अब उसमें से 5 तो ब्लैक है और 5 क्या है वाइट, तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से। आधे तो मतलब ब्लैक है और आधे क्या है वाइट है, तो एरिया ऑफ ब्लैक और वाइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा कि भाई 2000 रूट 6 अपॉन 2, क्योंकि 2 है ना, कितने हो जाएंगे 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगी आपकी आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular, the side of the triangular being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपके 6th क्वेश्चन जैसे ही है, वहाँ पे 10 ट्रायंगल थे, यहाँ पे कितने हैं 16 ट्रायंगल है, ठीक है। तो हर एक की आपको साइड दे रखी है 9, 28 और 35। तो करते हैं इसको। अब आपको उसको कॉस्ट पूछा, तो जो भी एरिया निकलेगा उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, तो आपको ए कितना दे रखा है कि भाई 9 सेंटीमीटर, बी कितना दे रखा है कि 28 सेंटीमीटर, और सी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो ए बी सी जब पता है तो एस निकाल लोगे, एस क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये कितना हो जाएगी 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 72 अपॉन 2। जब डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपके पास 36, ठीक है, एस मिल गया। तो अब एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, एक का निकाल के 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सभी का निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि भाई एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, जो कि कितना हो जाएगा भाई रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट एस कितना है कि भाई 36, 36 माइनस ए कितना है 9, 36 माइनस बी कितना है 28 और 36 माइनस 35, तो ये आ जाएगा अपने पास 36 इंटू ये हो जाएगा 25, ये बच जाएगा 8 और ये बच जाएगा 1, ठीक है। तो अब 36 का स्क्वायर रूट तो 6 होता है, तो बाहर निकाल लो। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ये बाहर निकाल लो।
अब 8 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, 8 को अपन 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को 2√2, 2 बार आ जाएगा और √2 अंदर पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 6 5 जा 30, 32 जा 60 √2। ये तो अभी 1 का निकला है, मुझे कितने का निकालना है, 16 का। तो एरिया ऑफ, वो भी किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 16 ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 60 √2, करो मल्टीप्लाई, तो √2 का √2, 0 का 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 6 जा 36, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 16 ट्राइंगल्स का एरिया। अब निकालनी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी दे रखी है, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट दे रखी है भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के पैसे लगते हैं 50 पैसे, ठीक है। तो अपने पास कितना सेंटीमीटर है, 960 √2 सेंटीमीटर। तो उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 960 इंटू 50 इंटू √2, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा कि भाई √2 और पीछे लिखोगे पैसे 0 0 2 बार, 6 5 जा 30, 45 और ये हो जाएगी 48, ठीक है। 48,000 √2 पैसे लगेंगे आपके। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ट्रेपेजियम बन रखा है, ठीक है, जिनकी पैरेलल साइड दे रखी है आपको 25 और 10, तो ये जो हो जाएगी 10 मीटर और ये हो जाएगी 25 मीटर, ठीक है। पैरेलल साइड ये तो होती है ना, ठीक है। और नॉन पैरेलल साइड को दे रखा आपको, एक तो 14 और एक है 13, तो इसको मैं दे देता हूँ 13, इसको दे देता हूँ मैं 14। अब अगर ध्यान दो, अगर मैं इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचूँ, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचूँ, ठीक है, तो ये मुझे कितना मिलेगा, ये मुझे कितनी मिलेगी, मतलब इससे पहले अगर लाइन खींचो तो ये भी कितनी होगी, 13 होगी, कितनी होगी 13, तो ये मैंने बना दी 13। अब यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस जब पहले लेके चल रहा हूँ, इसके पहले लेके चल रहा हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी 10 ही रहेगी, तो ये 10 होगी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे कितनी बचेगी 15 मीटर, ठीक है। तो अब ये बेसिकली क्या बन गया, ये बेसिकली बन गया पैरेललोग्राम, जिसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और ये क्या बन गया, ये बन गया एक ट्रायंगल। अगर नाम दे दूँ ABCD और E, तो ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है, और BEC एक क्या है, ट्रायंगल है। तो पैरेललोग्राम का एरिया पता है क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस ये रहा और हाइट आप ले सकते हो, ठीक है, 13 13 13 सब में सेम ही आ रही है, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट हो जाएगी इसकी फॉर्मूला, और ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो ABC लिख के, रूट ऑफ S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C से, ओके। तो पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो लिख लेते हैं कि द शेप ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा भाई, के बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है कि बेस है मेरे पास 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है कि हाइट है 13, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, किसका एरिया आया, पैरेललोग्राम का। अब मेरे को ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है, ट्रायंगल का एरिया भी निकाल दूँ और इन दोनों को जोड़ दो, इस पूरे रोम्बस का एरिया मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, ट्रेपेजियम का, ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया मैंने निकाल दिया, कितना है 130 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं निकाल दूँ, कैसे निकालूँ, ABC मेरे पास गिवन है, तो हेरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दूंगा, तो उससे मेरा
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा, उसको ऐड कर दूंगा पैरेललोग्राम के एरिया में तो मेरे को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE देखो, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो ए मेरे पास कितना था, ए मेरे पास था 15 मीटर, बी अगर देखा जाए बी था मेरे पास 14 मीटर, और सी अगर देखा जाए तो सी था अपने पास 13 मीटर। तो यहाँ से एस निकाल लूँगा, एस आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 7 और 5 12 का 4 2.2। तो ऐसा जाएगा मेरे पास, कितना जाएगा, ऐसा जाएगा 21। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE क्या हो जाएगा कि रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एस कितना है कि 21, 21 माइनस ए 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, ये अपने बन जाएगा 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू ये हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करो, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 7 का 7, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो पेयर बन रहे हैं उनको निकाल दो, जैसे 3 और 3 का बन रहा है 2 और 2 और 2 और 2 और 7 और 7 का, मतलब सबका बन रहा है। तो रूट में क्या लिखे, साथ में अगर लिखूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पेड़ सबके बन रहे हैं, तो बारह जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा किसी किस दूनी 42, 42 दूनी 84, ये आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए था, ये किसका आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हो जाएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो भी कौन सा BCE। तो वो कितना आया था, वो वाली आंसर अपनी आई थी 130 और यह है 84। तो 130 में 84 जब आप जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 4 11, यह हो जाएगा 214 मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर। ओके, तो अपना चैप्टर 12 चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको करना है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7, ये मेरे हिसाब से आज हुआ नहीं ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई करो और क्या करना है, रिवीजन। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, और पढ़ाई करते रहना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।